अहम खबर शामिल करेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा का इलेक्शन में धांधलियों पे मुस्ताफी होने का ऐलान। मैं अपने ज़मीर का बोझ खुद उतार रहा हूँ, ये कहा है उन्होंने। रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का जानिब से ऐलान किया गया है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा की जानिब से इलेक्शन में धांधलियों पर इस्तीफ़ा दे दिया गया और उन्होंने ऐलान किया है कि मैं अपने ज़मीर का बोझ खुद उतार रहा हूँ। ये अहम खबर है जो आप तक पहुँचा रहे हैं नाजरीन। लियाकत अली चट्टा की जानिब से ये कहा गया है, कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन में इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। कहते हैं मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ और अपने ज़मीर का बोझ खुद उतार रहा हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की जानिब से ये ऐलान सामने आया है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा की जानिब से इलेक्शन में धांधलियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। बहुत सारे और भी लोग धांधली के हवाले से बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम फिर भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। लेकिन लियाकत अली चट्टा की जानिब से धांधलियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान अब सामने आया और उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने ज़मीर का बोझ खुद ही उतार रहा हूँ। अहम खबर है, कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा की जानिब से इलेक्शन में धांधलियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपने ज़मीर का बोझ खुद उतार रहा हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की जानिब से ये अहम ऐलान सामने आया है। इसी पर बात करेंगे। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, आगाह कीजिएगा, मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपने ज़मीर का बोझ खुद उतार रहा हूँ। जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने जो है आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसके हवाले से उनके ऑफिस से खुसूसी तौर पर जो है रिपोर्टर से रब्ता करके उनके कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है उन्होंने जो है इस्तीफे का ऐलान किया है। उनका कहना था मुझे निगरान हुकूमत ने इलेक्शन करवाने के लिए लगवाया था, इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, इस बुनियाद के ऊपर इस्तीफा देता हूँ। रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया गया, 70,000 की लीड वालों को हरवाया गया। मेरे मातहत ये काम कर नहीं करना चाह रहे थे, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। उसके साथ बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि मेरे साथ इलेक्शन कमिश्नर दीगर को भी सजाएं दी जाएं। तब ये आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। जी ठीक है, अवैस अब्बासी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे अदील वड़ाइच से। अदील वड़ाइच, आगाह कीजिएगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें की हैं, आखिर क्या वजह है कि उन्होंने इस तरह की बातें की और फिर इस्तीफा भी दे दिया? बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल बन गई है। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, ये एक ऐसे वक्त में जब मुल्क भर में तमाम ही सियासी जमातें धांधली का इल्जाम लगा रही हैं और ऐसे में एक ऐसे जिम्मेदार, एक बड़े ओहदेदार का ये कहकर रिजाइन करना और जो रावलपिंडी डिवीजन का सरबराह है, इंतजामी सरबराह है, उसका ये कहना, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में आएगा। उसकी रीजन ये है कि इससे पहले जो इल्जामात सामने आ रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं वो ज़ाहिर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ये वजाहतें दे रहा है इलेक्शन शफाफ हुए हैं, लेकिन जो इलेक्शन को कंडक्ट करने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं? वो ये लोग हैं, कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं। तो बुनियादी तौर पे जो पूरा इलेक्शन को जो एग्जीक्यूट करने का अमल था उसमें ये लोग थे, जिनमें से एक अहम शख्सियत लियाकत अली चट्टा, जिनके मतहत डिप्टी कमिश्नर, जिनके मतहत असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे थे, रिटर्निंग अफसरान के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। अब रावलपिंडी डिवीजन में हम देखें तो बहुत बड़ी तादाद हलकों की है और इसमें हमने देखा कि जिस तरह से जो नताइज आने के बाद जो कंट्रोवर्सी सामने आई और इस पे जो खुद लियाकत अली चट्टा ये कह रहे हैं कि किस तरह कितने मार्जिन वाले अफराद को जो है जो हार रहे थे वो जीत गए, मुबैना तौर पर उनको जितवाया गया। तो ये बड़ा अलार्मिंग है, तशवीशनाक है कि ऐसे वक्त में जब गैर मुल्की ऑब्जर्वर जो हैं वो पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे हैं, इस पे कमेंट कर रहे हैं, गैर मुल्की जो तंजीमें हैं, जो गैर मुल्की हुकूमतें इस पे अपना कमेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस पे बात कर रहा है। ऐसे में एक बड़े इंतजामी अफसर का इस अंदाज में रिजाइन करना और जो धांधली के लगने वाले जो इल्जाम हैं उनकी तौसीक करना और उसके रद्द अमल के नतीजे में खुद ये एतराफ़ करना और सिस्टम से अलग होना, ये बहुत अलार्मिंग है। इसके आने वाले दिनों में ना सिर्फ सियासी की जो इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, ये बहुत बड़ी डिबेट बन सकता है। ये आलमी मीडिया जो ऑलरेडी बड़ा क्रिटिकली हमारे अदील हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लियाकत अली चट्टा साहब ने क्या कहा है अपने नाज़रीन को पहले वो सुना देते हैं। और
कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली बोले लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के मीडिया का और उन्होंने खुद कहा है कि डिवीजन में हारे हुए लोगों को बहुत सारी जो उनकी लीड थी उनको हमने हरा दिया और जो जीते हुए थे उनको हरा दिया और हारों को जिता दिया। आखिर ये मामलात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं अब? जी, लियाकत अली चड्ढा की जानिब से जिस तरह ये इंकशाफात किए गए हैं वो और भी बहुत कुछ बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इस वक्त भी जो रिटर्निंग अफसरान, जो इंतजामी अफसरान हैं, वो इस वक्त भी वो शायद उस प्रोसेस का हिस्सा हैं, जो वो चीज़ें अगर उनको जस्टिफाई करने के लिए शायद ऐसा कुछ मुबैना तौर पर अगर कुछ किया जा रहा है, तो लियाकत अली चड्ढा अभी भी अपने अफसरान को भी ये कह रहे हैं कि आप उनका आलाकार ना बने, उन सियासतदानों का जो जिन्होंने शेरवानियां सिलवा रखी हैं और वो इस अंदाज में इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंच रहे हैं। तो जहां एक जानिब जो अवाम की विल है, अवाम की उनकी मर्जी मंशा, जो उन्होंने फैसला सुना दिया है, तो वो ये कह रहे हैं कि उस फैसले को तब्दील नहीं होना चाहिए और उसका हिस्सा ना बने वो इंतजामी अफसरान। तो ये इस बात का इम्कान है कि मजीद कुछ आवाजें जो हैं वो आने वाले कुछ घंटों में या आने वाले दिनों में वो सामने कुछ अफसरान की जानिब से आ सकती हैं। जो लियाकत अली चड्ढा जो एक बड़े करियर ऑफिसर और उनका एक माजी है, DMG ग्रुप के एक बड़े ब्राइट ऑफिसर, जो अपने करियर की स्टेज पे इस अंदाज में सिस्टम से खुद को अलग करते हुए इंकशाफ कर रहे हैं, तो ये ब्यूरोक्रेसी को हिला के रख दिया उन्होंने। एक इस वक्त पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है, ये एक इंतजामी अफसर, एक बड़े सीनियर अफसर की जानिब से इस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आना, उसने इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बहुत बड़ा धचका लगा दिया है। और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मजीद क्या इस हवाले से, अब चूंकि ये इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर ये बेसिकली एक बहुत बड़ा धचका है, एक धब्बा लग गया है कि अब इलेक्शन कमीशन को इस पे आके बताना होगा कि एक ऐसा शख्स जो रावलपिंडी डिवीजन में इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शन को कंडक्ट कर रहा है और वो ये इतना बड़ा इल्जाम उनकी जानिब से लगाया जा रहा है और आखिर उस इल्जाम के पीछे कुछ ना कुछ तो है, तो उस इलेक्शन की क्या साख होगी कि जब एक कमिश्नर जिसके मातहत ये तकरीबन 20 रिटर्निंग अफसरान काम कर रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के मामलात हुए हैं, इस तरह इंतखाबी अमल आगे चला है और वो रद्द अमल के तौर पर वो एक एक्सट्रीम अपनी पोजीशन भी बता रहे हैं कि मैं ये एक इंतहाई इकदाम उठाने जा रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने नाजरीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको ये सुनाते चलते हैं कि लियाकत अली चड्ढा ने क्या इंकशाफात किए हैं। मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बता देता हूं कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूं।
मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने लियाकत अली चट्टा साहब की मुलाहिजा की है। अदील, अपनी बात तो कंटिन्यू कीजिएगा। यकीनन इलेक्शन कमीशन के ऊपर और तमाम तर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर यह सवालिया निशान भी है। देखें, ये अब हमारी अदलिया का एक इम्तिहान शुरू हो गया है। एक अदलिया के कहने पर होने वाला इलेक्शन जिसको पत्थर पर लकीर करार दिया गया था, हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते घंटे के साथ ये चीज सामने आ रही है कि ये इलेक्शन को यानी जो जमातें हुकूमत बनाने जा रही हैं वो भी शफाफ नहीं कह रही। तो ऐसी सूरत हाल में ये अदलिया एक ऐसे वक्त में जब अब से 1-2 रोज बाद इस मामले को टेकअप कर चुकी हैं, ऑलरेडी एक पिटिशन जो है उसको वो टेकअप कर चुकी हैं, अगरचे उसका स्कोप बहुत वसी है और उसमें एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना एक मुल्क के लिए बड़ा इम्तिहान है जिसमें इंतखाबात को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। लेकिन ये अदलिया का इस हद तक इम्तिहान जरूर है कि जो आपके इनिशिएटिव पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो आईनी जिम्मेदारी बनती थी, उसने इस हद तक तो जिम्मेदारी पूरी की कि इलेक्शन करवा दी है, लेकिन इस अंदाज में इलेक्शन करवा दिए कि उसने पूरे मुल्क को कियास में और एक सियासी इंतशार की जानिब ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि जिसमें कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, इसमें कोई इसको शफाफ कहने के लिए तैयार नहीं है। यानी नून लीग की बात करें वो इस पे उंगली उठा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें वो इस पे उंगली उठा रहे हैं, जमात इस्लामी की बात करें वो इस पे उंगली उठा रही है। ये तो हद हो गई कि जो इस इलेक्शन को एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं। इलेक्शन कमीशन खुद तो ग्राउंड पे जाके उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता, लेकिन उसने इसके कंडक्ट को, शफाफ कंडक्ट को यकीनी बनाना होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो खुद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं, यही लियाकत अली चट्टा अगरचे एक डिफरेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उसी ग्रुप के ऑफिसर हैं। सारी इंतजामी मशीनरी जो नीचे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स थे, तो ये वो लोग थे जो इलेक्शन को कंडक्ट कर रहे थे। ये जो ग्रास रूट लेवल पर ये और जो इल्जामात लग रहे हैं, सारे आरओज पर इल्जामात लग रहे हैं। इस मरतबा कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या पोलिंग स्टेशन लेवल की शिकायत नहीं है। इस वक्त एक ही शिकायत है कि फॉर्म 47 प्रोडक्ट है रिटर्निंग अफसर के दफ्तर की, और रिटर्निंग अफसर जो हैं वो कौन लोग थे, वो यही एसी और डिप्टी कमिश्नर थे, और जिनके सरबराह जो हैं डिवीजन के सरबराह बैठ के ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है ये गैर शफाफ हुए हैं। ये 70-70 हजार की लीड के लोगों को जो है वो हरवा दिया गया। तो बुनियादी तौर पे वो अवाम के फैसला, जो अवाम ने अपना फैसला सुनाया है, वो उसके साथ खड़े हो गए हैं। और वो सिर्फ यही नहीं, वो ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस साहब से मुतालिक भी जो हैं वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे जुर्म में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दीगर हैं वो भी इस जुर्म में वो इल्जाम लगा रहे हैं कि शरीक हैं। और उन्होंने कहा कि वो अपने गुनाह की सरेआम माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, हमने हरवाया, मुझे सरेआम गिरफ्तार किया जाए। ये बड़ा अलार्मिंग है। ये कोई एक मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये कोई इल्जाम नहीं है। ये पूरी इंतजामी मशीनरी, इलेक्शन कंडक्ट करने वाली जो मशीनरी है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म कर दी है उन्होंने ये बात करके कि इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट हुए हैं। और इस बात का खदशा है कि आने वाले कुछ घंटों में मजीद ऐसी आवाजें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। बिल्कुल अदील, हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पे हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अस्करी साहब ने। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब आपके वक्त का। हसन अस्करी साहब, कहिएगा, लियाकत अली चट्टा जो कि कंडक्ट करवाए थे इलेक्शन को, उन्होंने खुद ही इंकशाफात ही हैं अपना, उन्होंने वीडियो बयान जो उनका सामने आया, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग जो लीड के साथ जीत रहे थे वहाँ पर हमने उन्हें खुद हराया। तो ये जो सिचुएशन अब बन चुकी है, मामला किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, इससे तो यही है ना कि पीटीआई और दूसरी पार्टियां जो इलेक्शन पे एतराज कर रही हैं काउंटिंग पे, उनका केस मजबूत हो जाता है कि मजीद एक एविडेंस इनसाइड सिस्टम से उनको मिल जाता है। इससे केस मजबूत होता है, वो ज्यादा
जोर से एडवोकेसी करेंगे, खासकर इस ओपिनियन को देंगे। अगर तो ये एक ट्रेंड बनता है एडमिनिस्ट्रेशन में कि बहुत से लोग भी ये बात कह दें, तब तो ये सिचुएशन सीरियस हो जाती है। वरना ये एक नई आर्गुमेंट ऐड हो जाएगी उन आर्गुमेंट्स में जो इलेक्शन के बारे में इस वक्त हमारी मुख्तलिफ पार्टियां जो है वो कह रही हैं। ठीक है, लेकिन हसन अस्कर साहब, जिस तरह से अगर ये ट्रेंड बनता है तो फिर सिचुएशन किस तरफ जाती दिखाई देगी? क्योंकि पार्टीज भी सब यही कह रहे हैं कि अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, डाका डाला गया अवाम के हुकूक पर। ठीक है, इस किस्म के केसेस तो अल्टीमेटली दो ही तरीके हैं, या तो कोर्ट ऑफ लॉ में इस्टेब्लिश होते हैं या इलेक्शन पिटीशन में इस्टेब्लिश होते हैं, या इलेक्शन कमीशन एडमिट करे इस बात को, तब ये बात होती है। बाकी रहा इंडिविजुअल केसेस और शिकायत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और क्रेडिबिलिटी इलेक्शन प्रोसेस की वो इस किस्म के बयान से अंडरमाइन होती है, और जो कि होगी अगर मजीद कुछ बयान इस सिलसिले में दस्तयाब हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब आपके वक्त का। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं और अदील भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से। अदील, जिस तरह से आपने कहा ये ट्रेंड बन सकता है और कुछ और भी लोग आ सकते हैं जो कि खुद ये इंकशाफ करें कि हम लोगों ने ये चीज़ें की हैं, धांधली हुई है इलेक्शन में, तो फिर क्या मसाइल जो हैं वो आ सकते हैं? अदील से भी बात करेंगे। तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शामी साहब आपके वक्त का। कहिएगा, लियाकत अली चट्ठा जो कि एक सीनियर खुद जो है कंडक्ट करा रहे थे इलेक्शन को, उन्होंने इस तरह की बातें की और उन्होंने कहा है कि जो लीड पर थे उनको हमने खुद हराया है। तो इस तरह की जो बातें उन्होंने कही हैं, आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल मुल्क की जो है वो इख्तियार हो जाएगी इसके बाद? देखिए, ये तो एक बड़ा इंतहाई संजीदा इल्जाम है और इससे तो पूरा जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है उस पर सवालात उठ खड़े हुए हैं। सवालात तो पहले भी थे, लेकिन अब तो इंतहाई संजीदगी पैदा हो गई है उनमें, और इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और इसके सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इसमें इंटरवीन करना चाहिए, सारा रिकॉर्ड कब्जे में करना चाहिए, और निगरान हुकूमत जो है इसकी भी जिम्मेदारी है, सब रिकॉर्ड और इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है, सब मिलके बैठे हैं, वो इसकी तह तक पहुंचे और ये जो अगर उनके इल्जामात हैं इनकी छानबीन होनी चाहिए और उसके बाद सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने ये भी किया है। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। बिल्कुल शामी साहब, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि ये कंडक्ट करवाए थे और उन्होंने कहा कि मैं ब्यूरोक्रेसी से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इस तरह के काम ना करें और जिस तरह के सियासतदान जो उनका आलाकार ना बने, इस किस्म की उन्होंने बातें कही हैं, तो आप नहीं समझते कि हकूक जो है आवाम के उन पर वाकई में डाका डाला गया और इसकी क्रेडिबिलिटी को जो है इलेक्शन की वो भी एक धचका लगा है? शदीद धचका लगा है, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है उसकी तहकीकात होनी चाहिए ना, और हमें इसकी तह तक पहुंचना चाहिए कि किसने किया है, कैसे हुआ है, और जो चीफ कमिश्नर साहब ने जो कुछ कहा है वो बताएं किसके दबाव में थे और क्यों उन्होंने उस वक्त इनकार नहीं किया, और बाद में जब इंसान करने के बाद उनका ज़मीर जागा है तो ये सारी तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदार जो है उन तक हमें पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किस किसकी मोहर है सरे महजर लगी हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब आपके वक्त का। तहकीकात के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि होनी चाहिए और एंड तक पहुंचना चाहिए इस मामले की कि आखिर उन्होंने जो बयानात दिए हैं या उन्होंने इंकशाफात किए हैं इसके पीछे कौन है। अदील वड़ाई जिस तरह से हमें बताए थे कि उन्होंने कहा कि जो इंकशाफात किए गए हैं कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत अली चट्ठा की जानिब से धांधलियों पर मुस्तफ़ी होने को इन्होंने ऐलान किया। उन्होंने वीडियो पैगाम में क्या कहा है एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बता देता हूं कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है